नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनली आप लोग का ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल चुका है और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में लगभग 15 से 20 दिनों में इतने इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचानी है कि आपका करियर से रिलेटेड है, आपकी टाइम यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, अर्न वाइल लर्न से रिलेटेड है। लाइक आप पैसा कमाना चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ, कई सारे बिजनेस प्लान से रिलेटेड है, पार्ट टाइम जॉब के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे है। और कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो डायरेक्टली हिट करेंगे लड़कियों को, गर्ल्स स्पेशल वीडियो, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर आ रही हैं, तो कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जा सके। और कहीं ना कहीं लड़कियां पूरे सोसाइटी को हाईली इफेक्ट करती हैं, तो उनके लिए इसलिए सुझाव देना जरूरी है क्योंकि वो इस चीज को बहुत बढ़िया से अगर इंप्लीमेंट करती हैं तो वो अपने साथ साथ पूरे सोसाइटी का जो एक डेवलपमेंट होता है वो कर सकती हैं। तो फाइनली वो वीडियो आप सभी को जरूर देखना है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा चैनल पे। और बाकी आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीडियोस के कमेंट में देख रहा हूं कि बच्चे पूछ रहे हैं, सर अभी तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, जबकि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और कुछ कोर्सेज के तो ऑफिशियल नोटिस मिल भी नहीं रहे हैं अभी मैं आपको पूरी एक कहानी सुना रहा हूं जो हर किसी के लिए है, चाहे आपका एफएमसी में एडमिशन हुआ है, यूजी एंड पीजी में हुआ है, एमएमबी में हुआ है, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम एंड आरजीएससी में हुआ है, किसी में हुआ है। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं बेहद खुश हूं कि आप सभी मुझे इतने दिनों से सुनते आ रहे हो, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरे दिए गए बातों पे एज इट इज आप इंप्लीमेंट करते हो, उसको ध्यान से सुनते हो और समझते हो, और उसको आप कम से कम कहीं ना कहीं अपने चरितार्थ कर रहे हो। तो अभी कक्षाओं के लेके जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। बचपन में आपने एक मूवी देखी थी हैरी पॉटर, अभी भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। जेके रोलिंग के नॉवेल पे वो पूरा जो है स्क्रिप्ट पे बनाई गई मूवी है। उसमें आप देखोगे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने प्रोफेसर्स के केबिन तक जाना होता है। मींस नॉट लाइक कि प्रोफेसर्स उनका केबिन आप तक चल के आएगा, आपको डोर टू डोर यानी क्लास टू क्लास चेंज करना होता है, क्लास वाइज यानी आवर एंड आवर में। घंटे घंटे की क्लासेज आपके अलग अलग केबिन, अलग अलग क्लासरूम में चलती है। ठीक उसी तरीके से बीएचयू में जब आप आते हो तो कुछ इसी तरीके की फीलिंग आने वाली है कि आपका कोई क्लास रूम नंबर 24 में लग रहा है, कोई आपका LT1 में लग रहा है, कोई LT3 में लग रहा है, कोई सेकंड फ्लोर LT2 में लग रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लास रन कराने का यहाँ पे। दूसरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका कोर कॉम्बिनेशंस है, कोर कॉम्बिनेशंस में कई सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो तुरंत स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लेट स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की बाईलैंग्वेज क्लासेस चलती हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, बच्चों के ऊपर चॉइस रहता है कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो। ये हर जगह लगभग है, आर्ट्स फैकल्टी में लगभग, सोशल में, इन सब में है। तो वहां पे सपोज कि हिंदी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि बच्चे मेजर थे, तुरंत चूज कर लिए। इंग्लिश के बच्चे हो सकता है थोड़ा लेट स्टार्ट हो। ये आपके प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है, आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चों ने जल्दी जल्दी चूज किया कि नहीं किया, बच्चों ने अपना नाम दिया कि नहीं दिया। तो ये सब चीजें जब आप यहाँ आ जाओगे ना तो धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं। यहां पे एक बात आपको समझना है, आपको अटेंडेंस समझना है। आपके एग्जाम में बैठने के लिए जो आपका अटेंडेंस की एक लिमिटेशन दी गई है वो है 75%, आई थिंक 70%। तिवारी जी 70%, 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि ये रेगुलर यूनिवर्सिटी है। और ये 75% अटेंडेंस जो है आपके पूरे सब्जेक्ट्स के अटेंडेंस से मान्य होता है। लेकिन यहां पे एक बात समझो, जैसे कि कोई टीचर क्लास स्टार्ट कर दिया तो उसका अटेंडेंस, उस पूरे लिए गए क्लास का अटेंडेंस का 75% मान्य होगा। उस समय सपोज 4 सब्जेक्ट्स थे, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने थे, 1 का स्टार्ट हो गया, 3 नहीं चल रहा है, तो जब 3 स्टार्ट हो जाएगा तभी उसका अटेंडेंस काउंट होगा। ये नहीं है कि 1 स्टार्ट हो गया बाकी नहीं ले रहे तो अटेंडेंस आपका वैकेंट जा रहा है, नहीं। प्रोफेसर पढ़ाएगा, नहीं क्लास चलिए तभी आपका अब्सेंट माना जाता है, ये तरीका है। यहां पे अटेंडेंस प्रोफेसर जो है वो अपने क्रेडिट वैल्यूज के बेसिस बनाते हैं, यानी एक चैप्टर पढ़ाने के लिए घंटे यहाँ पे मतलब आवर जो है वो रिकमेंड किया जाता है 8 घंटा। उस 8 घंटे के लिए 8 पीरियड लगाए गए, 8 पीरियड वो कभी भी लेगा, और उस 8 पीरियड के लिए आपको 70%, इट मीन्स कि लगभग 6-7 क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ये हुआ पूरा एक कैलकुलेशन। ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा एफिलेटेड में, क्योंकि बच्चे जो एफिलेटेड वाले हैं वो भी एग्जाम देने एफएमसी में ही आते हैं, आपकी डिग्री एफएमसी में ही मिलती है। और एक बहुत बड़ा डाउट जो आपको आपके
थोड़ा सा आपको प्राउड वाला अगर कमी नजर आ रहा हो ना कि एफिलेटेड में हुआ है, कुछ रिश्तेदार ताने मार रहे होंगे, पड़ोसी ताने मार रहे होंगे, मेरा वीडियो शेयर कर देना उनको। मैं आपको बता दूं, रिश्तेदार और डियर पड़ोसी, ये बच्चे अपने दम पे बीएचओ क्रैक किए हैं और इनको चाहे एफिलेटेड मिला, चाहे आरजीएससी मिला, चाहे एमएमही मिला, ये बीएचओ के ही कहलाते हैं। इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वर्क बीएचओ ऑफिस से ही किए जाते हैं। इनके जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड और वो सभी आयोग से आते हैं जनरली। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एफिलेटेड से आते हो, आपकी पूरी देख रेख रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब बीएचओ की होती है। बस फैसिलिटीज की कमी है, बस ध्यान देना, फैसिलिटीज की कमी होती है। जैसे अब आप स्विमिंग पूल नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि बीएचयू कैंपस में कुछ ऐसे फैसिलिटीज है। बाकी एफएमसी तो भाई है, एफएमसी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आप डाउट मत रखना है कि आपकी डिग्री पे वो लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, बच्चों के डाउट्स रहते हैं। अब मेरी बात समझ गए, क्लासेस कब आनी है? अब ध्यान से सुनो, आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स आने का मतलब ये नहीं कि आपको घर पे बैठे रहना है। जिनका ऑफिशियल डेट आ गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर में वहां के डीन ने कई बार बोला कि हम क्लासेस का नोटिफिकेशन निकाल दिए, लेकिन बच्चों का कहना है क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, शायद क्लास अभी चल नहीं रहा है या कुछ प्रोफेसर ही क्लास ले रहे हैं। तो जिनका चल रहा है उनका क्लास लो, और जिन प्रोफेसरों का नहीं चल रहा है उनका नाम निकलवाओ ऑफिस से कि हाँ किसको रिकमेंड की ये क्लास। आप उन प्रोफेसर से मिलकर एक बार डेट फिक्स कर लो कि सर आप पहली क्लास कब से ले रहे हो, ऐसा होता है। अब एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, एक मिनट, अच्छा बाय द वे, ठीक है। तो क्लासेस का जो प्रोसेस है, जो बच्चे घर पे हैं, दो चीज यहां पे दिमाग में बैठा। एक, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद पैकिंग स्टार्ट कर दो, यानी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, जैसे कि आपका 9 तारीख से कोई डेट आई हुई है तो आप 12-13 तक आ जाओ। कोई डेट आपका 12 तारीख को आने वाला है तो आप 14-15 तक आ जाओ। जब, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के बाद प्रोफेसर्स कुछ कॉम्बिनेशंस के 1-2 सब्जेक्ट्स के क्लासेस लेने लगेंगे, ये एकदम कंफर्म है। 1-2 क्लासेस चलने लगती हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी चॉइस ये हो सकता है कि आप लेट भी आ सकते हो। लेट का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप 10-15 दिन लेट कर दिए, मतलब 5-6 दिन लेट में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है। अब सपोज कि आपका नोटिफिकेशन ही आ रहा है 18 से क्लास स्टार्ट होगी और 22-23 तक आपका फेस्टिवल है, तो ठीक है, फेस्टिवल के बाद भी आ सकते हो। ये एक आप अपने पे एक रिस्क ले सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। अब आपका विश्वविद्यालय हो चुका है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप लोग यहां पे शिफ्ट हो जाए। जिन बच्चों को भी हॉस्टल नहीं मिला है, हॉस्टल वाला एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस हॉस्टल वाले लिंक को आप ज्वाइन करें। उस लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे जो भी प्राइवेट हॉस्टल्स है वो रिकमेंड कर दिए जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप रह लीजिएगा, प्री बुकिंग भी करा सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, और ये हर कॉलेज के नियर बाई में अवेलेबल है। आप मतलब घर बैठे हॉस्टल्स बुक कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा एक नया चैनल है नीरदर्शन, अबाउट उस पे 1K होने वाला है, शायद आप लकीएस्ट होगे कि आप 1K पे ही सब्सक्राइब कर लोगे। आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो बिजनेस आइडियाज है वो मैं उसी चैनल पे दूंगा। जो बिजनेस आइडियाज हैं, चूंकि बिजनेस आइडियाज मैं अपने चैनल पे नहीं दे सकता हूं, एजुकेशनल अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सीयूटी वाला, तो बिजनेस आइडियाज के लिए आप सीयूटी जो नीरदर्शन है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मुस्कुराते रहें। अब जो आपका डाउट है कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा वो तो मैं आपको चस्पा कर दूंगा कम्युनिटी में, लेकिन आप भी अपनी, अगर नोटिस आ गई है तो शिफ्टिंग शुरू कर दो। नोटिस आ गई है तो शिफ्टिंग शुरू कर दो, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस के बाद भी 3-4 दिन लेट आ सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी अब आप लोग अपना हेल्दी कन्वर्सेशन डायरेक्टली अपने कॉलेज में, अपने किसी ग्रुप में कर सकते हो, अपनी दोस्ती यारी में कर सकते हो, वो जैसा इंस्ट्रक्ट करते हैं आप उसको फॉलो करिए। मुस्कुराते रहिए। मुझे इतने दिनों से सुनते आने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए मैं बेहद खुश हूं, और मैं ये भी एक्साइटेड हूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को मारुति नंदन संकट मोचन हनुमान जी के द्वार पे मिलने वाला हूं। हम सभी लोग उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पे जाने वाले हैं। आप सभी सादर आमंत्रित होंगे। प्रसाद वितरण में आप सभी जरूर आइएगा, ठीक है। और अपना सहयोग भी देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सहयोग भी दे सकते हैं। मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। ओके।